हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी क्लासेस रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं ऋषभ यादव, फाउंडर डायरेक्टर केमिस्ट्री वाला का, एंड मैं 11th-12th को जे स्टूडेंट्स को और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो लेक्चर फर्स्ट उन्होंने थोड़ा सा बेसिक देखा था मूल कंसेप्ट का, इसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, थोड़ा ब्रीफ दिया था। मैक्सिमम आई थिंक 20 से 25 मिनट वीडियोस जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक, आज हम लोग उसी को लेक्चर 2 को इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे। तो और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं सर कि जेई का जो सेकंड सेशन है वो आने वाला सेकंड सेशन जुलाई में है। तो अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी, चाहे वो फिजिकल रिलेटेड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, हमको ये पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा देंगे टॉपिक। ठीक है, 2-4 बच्चे जितने भी हो ज्वाइन होकर अपना डिस्कस कर लो कि सर कौन टॉपिक तुमको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री का हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, इनऑर्गेनिक का हो, 11th का 12th का कोई भी हो, कोई दिक्कत है पढ़ाने में, हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे, इतना कर लेंगे कि हाँ तुमको क्वेश्चन हिल जाए। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 मूल कंसेप्ट पे लेके आए हैं क्लास 11 का। ठीक है, तो जहाँ क्वेश्चन जो खत्म किया था इसी क्वेश्चन को आगे लिखते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जहाँ उन्होंने क्वेश्चन को खत्म, मतलब जो क्वेश्चन में कहा था कि तुमने क्वेश्चन खत्म करना, आई होप कुछ बच्चों ने किया होगा। मैं ये कहा था कि पीरियोडिक टेबल को 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर तक उनका एटॉमिक नंबर और उनका मोलेक्युलर वेट याद कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन वही है, मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4, फाइंड आउट मोलेक्युलर वेट ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ CH4। अभी हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे कंसेप्ट को खींचेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो यहीं पे कंफर्म करने से मुझे दिक्कत है, ये हमको पता बता दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन बिराट आते हैं। मोलेक्युलर वेट ऑफ CH4 क्या होगा? CH4, ठीक, कार्बन 6 कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6, उसका मोलेक्युलर वेट 12। ठीक है, इसका होगा हम उसका बता देंगे कि इसका एक्सेप्शनल है, इसको स्टार अंडरलाइन कर लो, उसका मैप लेना। ठीक है, तो 12 6 होता है 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ गया? मोलेक्युलर वेट ऑफ CH4 आ गया तुम्हारा 16। लोग बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से, क्योंकि अगर मोल निकालना तुमको नहीं आएगा तो मोल कॉन्सेप्ट कर देखोगे, आगे बहुत मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ CH4। 96 ग्राम CH4 में कितने मोल्स हैं, तो इसका निकालेंगे हम लोग मोल्स। तो मोल कितना फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन मोलेक्युलर वेट। ठीक है बच्चों, हम तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, अपना समझ लेना, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ग्राम कितना दिया है? 96 ग्राम दिया है, 96 ग्राम, और कितना मोलेक्युलर वेट कितना निकल के आया है? 16 निकल के आया है। कितना निकल गया है? 16। तो ये आएगा 16 6 होगा 96, तो 6 हम निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम CH4, 96 ग्राम में कितने नंबर मोल मीथेन के हैं? तो 6 निकल गए। अब 6 का में कितने होंगे? तो वही जो हमने बताया था पहले, क्या बताया था, 1 मोल ऑफ CH4 में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 to the power 23 molecules या मोल 23 मोल्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, आयंस, ठीक है, अदर आइडेंटिटीज जो तुमको पढ़ाया है, बताया। एक में इतने, 6 में कितने होंगे? कौन सा मेथड लगा है? मुझे लगा रहे हैं न्यूट्री मेथड, बिल्कुल सही बात, न्यूट्री मेथड। ठीक है, 6 मोल ऑफ CH4, तो 6 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल। ठीक है, जब तुम करोगे आ जाएगा हमारा। ठीक है, जितना होगा। ठीक, थर्ड देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बता दें एक चीज और कि
मिनिमम मान लो मैक्सिमम 2 महीने बचा है, जून और जुलाई। ठीक है, जून भी ज़्यादा नहीं है, 8 जून आ गई आज, एक 15-20 दिन है इसके भी, और उसके भी 15-20 दिन मान लेना। तो जितना हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को बता रहा हूँ मैं, किसी एक को लेकर नहीं बता रहा हूँ, तीनों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यही तुम्हारा बूस्ट टाइम है। तुम जितना भी रैंक बढ़ा पाओगे मेंस में इतनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो इस टाइम पे। अगर इस टाइम जिसने अगर तो लापरवाही कर ली, पढ़ाई लिखाई में लापरवाही कर ली, तो वो रह जाएगा। ठीक है, यहीं पे भी जितना तुम केमिस्ट्री को अपने इन्होंने केमिस्ट्री जितना तुम इतना अच्छा रियाज कर सकते हो, और उन्हें भी जितना तुम न्यूमेरिकल लगा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, तो इतना रैंक बढ़ सकती है। ठीक बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम CH4, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं। वैसे मोल निकाल लेंगे, मोल क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कितना दिया है 46 अपॉन 16। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 मोल। ठीक, 16 46 3 आ गया। अब वही तुम यहाँ लगा दो इसमें। एक मोल में कितने होते हैं मोल, 6.03। इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे। ये लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखवाई है तुमको, जो मैं लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ाया था, लेक्चर फर्स्ट में जो पढ़ाया था हमने तुमको कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 प्रोटॉन में इतने प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल जो भी होते हैं इतने इतने होते हैं। इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे अभी हम, ये लाइन हमें आगे बढ़ेगी जब हम लोग तुम पढ़ाएंगे एसटी पढ़ाएंगे, एनटी पढ़ाएंगे, एसटीपी एनटीपी एंड फतरांग पढ़ाएंगे, उसमें तुमको ये लाइन का आगे पता चलेगा कि इसका कितना यूज है इस लाइन का। ठीक है, तो वही लिखें यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल्स टू कितना जाएगा 6.23 23। तो कितने मोल आ गए, 3 मोल निकल गए। 3 मोल कितने होंगे, 3 मोल में हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 6.23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 18.09 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। ओके, तो फटाक से नोट कर लो। ठीक बच्चों, तो ऐसे सब नोट कर लिया होगा। ठीक है, उनको बेसिक क्वेश्चन लिया हमने, बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो जिसको भी बता देना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, इसकी 8 क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन हम करते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी टाइप की, एडमिशन चालू है, बैच चालू है, 11-12 के बैच जिसको आना हो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4 बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 52 ग्राम CH4। एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। क्या बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 ग्राम ऑफ CH4। तो वही बात क्या निकालेंगे हम लोग, कितना क्या निकालेंगे, मोल। इसके मोल कुछ क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना ग्राम दिया है 32 ग्राम, कितना होता है 16, कितना आ जाएगा 2, क्या आएगा मोल निकल के आएगा। ठीक बच्चों, 2 मोल निकल के आ गया। और जो फर्स्ट ईयर को रेस्टी समझ रहा हो, जो भी बच्चा या बच्ची जो फर्स्ट ईयर में रेस्टी समझ रहा हो, वो कृपया ना समझे। अगर अभी आँख खुल गई तो मेरे ख्याल से आगे मजे ही मजे होंगे। 2 साल पढ़ लोगे, ड्रॉप ना लेना, किसी अच्छे IIT NIT पहुंच जाओगे। सर का भी नाम होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, फैमिली का नाम होगा, सबका नाम होगा। अगर अभी तो मौज कर लोगे तो पता नहीं आगे फिर मौज ही मौज तुमको करने मिलेगा फिर। ठीक है, तो 2 निकाल के आ गया। अब क्या लिखेंगे, 1 मोल
इसमें सब लिखना खेल है, लिखने का खेल। ये क्वेश्चन आ जाएगा, पहले तो मोल निकालना है, तो लिखना है 1 मोल ऑफ मीथेन CH4 इक्वल टू इतना मोल, कितना होता है 6.23 × 1023 मोल। इतना मोल 2 में कितना, उतना आंसर। तो यहाँ मोल आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बात हो रही है यहाँ पे। तो 1 क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। One mole of electron is equals to 6.023 6.023 × 1023 इलेक्ट्रॉन। 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा, 2 × 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 64012। आंसर चेक कर लें एक बार, इतने निकल के आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लो यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरी तबीयत सही नहीं है, पर मैं फिर भी लेक्चर ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोटोन्स 32 ग्राम CH4। तो इसको हम निकालेंगे तो तुम ये लोग करोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। इसको नोट कर लो, इसको निकाल, इसको तुम ही लोग करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 32 ग्राम CH4। नोट कर लिया होगा, और न्यूट्रॉन भी एक क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन लगवा दिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। क्वेश्चन को बताते हैं क्या होगा। क्या हुआ, नंबर 32 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, हाँ CH4 कार्बन 6 होता है, क्यों, और क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया है, कार्बन हाइड्रोजन 6 12। ये चीज लिखने, यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट लिखाने वाले हैं, लिख लो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है फोटॉन्स। ठीक है, ये पूछ भी जाए कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने फोटॉन्स हैं, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने उसका इलेक्ट्रॉन उतने उसका फोटॉन्स भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें 6 कार्बन है, तो कितने, सॉरी 6 का मतलब उसका कार्बन 6 है कार्बन का, उसके के एटॉमिक नंबर कितना है 6, उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, उसके प्रोटॉन कितने होंगे 6। ये डिफरेंस लो, न्यूट्रॉन डिफाइन करो, न्यूट्रॉन्स में वो बता निकालना इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो 6 एटॉमिक नंबर, तो उसका 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 6 फोटॉन्स, डिफरेंस होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में, सॉरी न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स बोल रहे हैं। तो अब न्यूट्रॉन कैसे निकालने किसी के हम लोग, ऊपर माइनस होगा, न्यूट्रॉन निकल के आएगा, एन कुछ हो जाएगा 12 - 6। ठीक है, 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 फोटॉन है, और 6 क्या है न्यूट्रॉन। नीचे कैसे निकल गया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट माइनस उसका एटॉमिक नंबर इसका न्यूट्रॉन। ठीक है, अब तो कर लोगे ना, जब 6 निकल के आ गया है तो कितना है 32 में 32 बाई कितना करोगे 16, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये कितना निकल गया 6 निकल के आए, 6 × 2 12, तो 12 में कितना आएगा, क्योंकि ये इसका मोल निकल के आया है, और न्यूट्रॉन में कितने होते हैं कार्बन CH4 के 6 होते हैं, 6 × 2 12, तो 12 में एक मोल न्यूट्रॉन में
6.023 1023 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इस 12 में कितने होंगे, उतने होंगे। ठीक है, सॉल्व करने का तो दिखा देते सॉल्व करने का। इसी को क्या रखना, किसी भी एटम का किसी के निकालना पड़े इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका क्या करोगे, उसकी जिसका निकालो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और उसी बराबर होता है फोटॉन्स, और डिफरेंस कितना होता है न्यूट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स वो होता है, न्यूट्रॉन जब निकलता है तब उसका एटॉमिक नंबर, उसका मोलकुलर वेट माइनस एटॉमिक नंबर। कार्बन का मोलकुलर वेट होता है 12 माइनस 6 उसका एटॉमिक नंबर, तो उसका क्या है, न्यूट्रॉन निकल गया। न्यूट्रॉन्स जो बहुत छोटी चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना क्लास 8 में सिखाया जाता है, बट बच्चे अभी भी नहीं आता निकालना, तो मैंने बता दिया है। जो उसका एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और उसी के फोटोन के बराबर होता है, फोटॉन्स। ठीक है, तो डिफरेंस न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन हम निकालते हैं उसका मोलकुलर वेट माइनस उसका एटॉमिक नंबर, दैट्स इट। ओके, बात करते हैं आगे कुछ इसमें। तो इसका मोल कितना निकालोगे, मोल इसका जाएगा 32 डिवाइडेड बाय कितना निकल के आएगा इसका 16 into 2। तो जब 2 इसका मोल आ गया है और बात की न्यूट्रॉन कितने वो होते हैं, इसका कार्बन के 6 होते हैं, 6 का इंटू करो 2 से 12। एक मोल न्यूट्रॉन में 6.023 into 10 to the power 23 न्यूट्रॉन। 12 में कितना आ जाएगा, 12 into 6.023 1023, आंसर आ जाएगा से निकल के समथिंग आ जाएगा, निकालेगा अपना। ठीक है बच्चों, नोट करो क्लास से। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ CH4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। कोई दिक्कत हो किसी को भी, किसी को समझ में नहीं आया, 2-3 बार लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तब बताना, तब फिर से इस लेक्चर को हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, बट मेहनत करो तो समझ में आएगा, क्वेश्चन लगाओ, कंसेप्ट क्लियर करो तो समझ में आएगा। इसका नाम देगा मोल कॉन्सेप्ट है, इसका कंसेप्ट क्लियर करो। बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग इशू हुई केमिस्ट्री की, बेसिक चैप्टर है, बेसिक बिल्कुल। इससे बेसिक मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, इससे बेसिक को पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 4 कितने 4। कितने पूछा क्या है, 64 को पूछा क्या है, कितने का 64। फिर इसको मैंने कहा मोल ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, 64/16 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 निकल के आ गया। अब 4 का क्या करोगे, 4 वाला मोल निकल के आया है, तो एक मोल में कितना होता है, एक मोल हाइड्रोजन में कितना होगा, इसको लिख दे शॉर्टकट में 6.023 23। ठीक है, H2। ठीक, तो 4 में कितना जाएगा, इंटू 4 कर दोगे। ठीक, बट यहाँ बोला गया 64 में बताओ, तो एक कार्बन सॉरी मीथेन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। मीथेन में एक होता है कार्बन और उसमें एक होता है कार्बन और उसमें 4 होते हैं हाइड्रोजन। तो इसमें पूछा गया हाइड्रोजन कितने हैं मीथेन में, 4 हाइड्रोजन है। तो फिर यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके लिखना कितना आएगा, तो 4 into 4 क्या है, मीथेन में कितने हाइड्रोजन, इसका 4 ये, और ये 4 क्या है, निकाला है मोल्स के। प्रॉपर एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं,
ये 4 है जो मीथेन का कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, और ये 4 है इसके मोल कितने निकल के आए हैं। ठीक है, ये मोल 4 निकल के आए हैं H2O के मीथेन में, और ये 4 जो कि मीथेन में कितने हाइड्रोजन ऐड हैं, उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, पॉइंट टू वैसे तो कोई क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, नोट करो लास्ट से एक क्वेश्चन और देते हैं, तुमने घर पे कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन लगाओगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हवा में क्वेश्चन लगाओगे तो मजा भी नहीं आएगा, क्लियर भी नहीं होगा। जितने लेक्चर करोगे उतने ही मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 80 ग्राम CH4। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 80 ग्राम CH4। अगर तुमने हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन समझा होगा तो इसको तुम कर ले जाओगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ दिनों बाद स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए जो बच्चा भी आ रहा हो, भी लेक्चर नया नया देख रहा हो, वो अपने फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा हो उससे नोट्स लेके नोट्स कंप्लीट कर लेना अपना। ज़्यादा वैसे नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन आगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पी ना, भी पीते हैं ना, गर्मी का सीजन है, ग्लूकोन डी पीते हैं ना, अपनी एनर्जी बूस्टर है वो बना रखना, चाहे ऑरेंज फ्लेवर पियो चाहे कोई फ्लेवर पियो। क्या होता है? C6H12O6। इस ग्लूकोन डी का ग्लूकोज का और सोडियम का, कार्बन का, इन सबके मोलर वेट याद रखना, काम आते हैं आगे। ठीक बच्चों, आए काम आए। तो वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मोलर वेट ऑफ CH4 ग्लूकोज, ग्लूकोन डी याद आ रहा है हमको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोन डी, ग्लूकोज ग्लूकोज C6H12O6 मैंने लिख दिया। निकालो फटाक से, कितना आएगा निकल के बताइए तो। कितने कार्बन? 6, तो कितना होता है? 12, 1 का 12 होता है इंटू 6 प्लस 16 प्लस ऑक्सीजन 6, एक कितना होता है 8 का डबल 16 इंटू 6। ठीक है, एक होगा कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा, नोट कर लो। और क्वेश्चन को लिखवा दे रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन करवा दिया तो आई थिंक तुम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं हम, और क्वेश्चन नहीं करें बेसिक, तो जो ये बेसिक था ये, अगर मोलवेट नहीं निकाल पाओगे तुम फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हमने मोलवेट को निकालना सिखा दिया है और तुमको आता भी निकालना सिखा के आता भी है। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन में पढ़ाया है, अभी तो लेवल का लेक्चर चल रहा है, हमने इसे लेक्चर फर्स्ट में भी पढ़ाया है कि मोलवेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 360 ग्राम ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 360 ग्लूकोज। फॉर्मूला में इसके याद रखना, 12 तक काम आएगा, आगे भी काम आएगा, जब बीटेक करोगे तब भी काम आएगा। ठीक है, बीटेक का सेकंड ऐसा तुमको काम आएगा पूरा ये फॉर्मूला में सब कुछ। मॉलिक्यूल्स इन 360 ग्राम, 36 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिख लो, वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना, ये लिख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 540 ग्राम ग्लूकोज, 540 540 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इन 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम, 18 ग्राम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 10 ग्राम ग्लूकोज,
10 ग्राम ग्लूकोज। जो ये क्वेश्चन लिखा है, अगर तुमने क्वेश्चन जो मैंने कहा वही कर लोगे ना, तभी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और हम शीट देंगे, क्लास शीट देंगे, उसको अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 720 ग्राम ग्लूकोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 720 ग्राम ग्लूकोज। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 360 ग्राम ग्लूकोज। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 90 ग्राम ग्लूकोज। 90 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, चलो हो गया। आज से न्यूमेरिकल कमाएंगे, अगले लेक्चर में तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई का मजा लो तो ही मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट मास ऑफ 1 into mass of 10^23 molecules of CO2. Find out mass of, इसे बंद तो लिखने के लिए मन लिखो 23 molecules of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो तो बता लगाओ क्या तुम पढ़ाया क्या बताया। देखो जो लाइन उनको बताई थी उसी लाइन से सॉल्व होगा। इसे लिखते हैं, इसको हटाते हैं। CO2 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना होता है 6.U23 कितना होता है, क्या होता है मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब इसके निकालो मोलर वेट कितना निकल के आएगा, निकालो। निकालते हैं हम लोग 12 कार्बन का प्लस कितना होता है 16 होता है, 16 into 2 32 हो जाएगा ना। 32 कितना आ जाएगा 44। ठीक, निकल गया। तो यही क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, करेंगे 44 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू इतना, इक्वल टू 44 मोलर वेट 44 ग्राम ऑफ CO2। दूसरा कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, जो मोलिक्यूलर ग्राम में होता है 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक, अब विच्ची बताओ, मुझे बोला गया फाइंड आउट मास ऑफ इतना मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। मान पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा, मान पूछा गया है। इसको तो तुम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो इसको वैसे कर देंगे। 23 CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2, कोई दिक्कत नहीं। इतने बोला क्या है, इतने बोला क्या, एक में कितना आ जाएगा 1/, एक में कितना आ जाएगा 1/, ये 44 है ना, 44 का 44 लिखा गया है, इसको भूल जाओ ना अभी। 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, एक में कितना आ जाएगा 44/6.23 23, इतने में कितना है। क्वेश्चन सॉल्व। तो 1 into 23 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है 44 into 1 into 23 होल अपॉन 6.023। तुमको लगेगा ये क्वेश्चन कैसा आ गया सॉल्व, इसका आंसर आ जाएगा 7.30। क्या पूछा गया, मास पूछा गया, मास ग्राम। ठीक, तो मैं क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमने कहा वही लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो मैंने लिखवाई है लेक्चर फर्स्ट में। एक बार आज जो देखा है बच्चे, जो नया आया हो या पुराना बच्चे जो भी हो, एक बार लेक्चर फर्स्ट को फिर से देखना, फिर इसको देखना। तुमको उसको दोनों चीज को तो कोरिलेट करना कि हाँ लेक्चर फर्स्ट में इसने क्या पढ़ाया, लेक्चर सेकंड में आज क्या पढ़ाया है। ठीक है, समझ में आ जाएगा।
उसी लेसन फर्स्ट में याद आ गए, लेकिन लेसन 2 में याद हो जाएगा, लेसन 3 में बढ़ेगा। तो उसी लाइन से सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व होंगे। तुमको लगेगा नहीं यार फाइंड आउट मान इसमें क्या मान निकाले, कैसे करें, तो वही लाइन तुमको सब दिख गया यार। एक मूल में इतना होता है, एक मूल में इतना ग्राम उसके मूलभूत होते हैं, तो इतने में इतना होगा तो इतने में कितना होगा, समझ आ गया ना? ठीक है, चलो भूल करो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देते हैं, चलो करो। नोट्स बना चलना कम टाइम देती है लिखने का, ऑनलाइन जो तब भी लिखने टाइम देते हैं। अगर कुछ छूट भी आए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जितना केमिस्ट्री को मजे से पढ़ोगे उतना तुमको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, जितने टॉपर्स आज से निकले हैं मेंस के एडवांस से, उनकी केमिस्ट्री की रैंक केमिस्ट्री नंबर दे देगा, तुम लोगों को खुद मोटिवेट लगेगा, हाँ उनके केमिस्ट्री नंबर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ मास ऑफ 3 into 10 to the power 21 molecules of गंगा जी, molecules of गंगा जी। अब बहुत ये क्वेश्चन लेकर आते हैं यार, क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन मेंस में आए थे, ये क्वेश्चन है चुपचाप मेंस में आए, तुम चुपचाप को छोड़ के चले जाओगे। ठीक है गंगा जी, वीडियो पॉज को तोड़ के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या निकल के आता है। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं। जो बच्चे अभी में जो बच्चे 12th अप्रैल या 12th मेंस देने जाने वाले हैं, जुलाई की जो नेक्स्ट सेशन पड़ेगा उसमें छोड़ना कुछ नहीं, कुछ भी कुछ करके जरूर आना। ठीक है, छोड़ना मतलब कि पेपर में नहीं, पढ़ने से पहले जो भी रिवाइज जो भी तुम रिवीजन कर रहे होगे भी, छोड़ना कुछ नहीं, पूरा तैयार करो। एट लास्ट है कि तुम लोगों को छूट जाए फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, हाँ नया ना पढ़ना, जुलाई के जो टर्म आएगा उसको नया ना पढ़ना, पुराना ही पढ़ना, रिवाइज करना, और हो सके तो जितना हो सके उतना इन्होंने केमिस्ट्री को याद कर लेना अच्छे से, चाहे 11th की चाहे 12th की हो, अच्छे से चट जाना, बोलते हैं चट लिया, चट के जाना बिल्कुल उसको। ठीक है, फोड़ आना बताऊंगा, फोड़ के आओ तुम लोग। क्या बोला गया, इतना बोला गया है, वही बात। एक मोल में अगर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिया इस क्वेश्चन का, तो तुम 1000 के 200 कितने क्वेश्चन होंगे तुम सब क्वेश्चन लगा डालोगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो इसका कि क्या बोला गया है, फाइंड द मास ऑफ इतने ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 6.23 23 इक्वल्स टू H2 कितना होता है मोल की वेट, कितना होता है 18, 16 तो उठाना 18 ग्राम। इसको भूल जाओ, उठाओ इसको भूल को, तुम चेंज करो केमिस्ट्री लेना। जो बच्चा केमिस्ट्री देख रहा है अपने रैंक तुम चेंज करके आओगे, बाधा है मेरे से, अगर अच्छे पढ़ रहे होगे तो। अगर टाइम पास करोगे तो पता नहीं क्या तुम लोगों होगा। H2O इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ H2, एक में कितना आ जाएगा 18/6.223। कितना बोला क्या है 3 21, कितना आ जाएगा 18 इंटू, ये बेसिक है, बेसिकली को तब ना हवा लगाना तो अच्छा लगेगा, अभी लगा हवा में तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व करना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻², ठीक है ग्राम का आएगा। ठीक, चलो ठीक है, बिल्कुल लोग एक हरेकों करवा देते हैं, लेक्चर को थोड़ा सा यही माइंड अप करते हैं आज। ठीक है, बिल्कुल ढंग से
बहुत मेहनत करवा दी है, खुद मेकअप अपने हाथ से निकालोगे तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, जितना क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे दिमाग में उतनी तुमको मजा आएगा, चाहे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे हमारे केमिस्ट्री में हो, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे उतनी अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहो, जितना सको उतना शेयर करते लाइक करते रहो बीच बीच में। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। अगली हेडिंग डाल लो, हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मोल ऑफ कार्बन। एक मोल कार्बन में कितने कार्बन एटम होते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मोल ऑफ कार्बन। एक मोल कार्बन में, वन मोल ऑफ कार्बन, एक मोल कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम निकलते हैं? ठीक, ये हेडिंग है। हेडिंग बेसिकली कि हम शो कर जाते कि जब हमको पढ़ाया है वो सही है कि गलत है, प्रूफ है कि नहीं है वो, तो ये है। तो एक मोल क्वेश्चन है, एक मोल कार्बन में कितने ग्राम होते हैं? क्या बताओ, कितने होते हैं? 12 होते हैं 12 ग्राम कार्बन। फिर कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम, इसकी वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम अपॉन एटम। इसकी वैल्यू निकल के आती है, वो आती है बाई मास स्पेक्ट्रोमास, बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकल के आती है, बाई मास। इसकी वैल्यू मतलब एक फिक्स वैल्यू है इसकी, बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर से वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो एक मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होता है, बात सही है। मास ऑफ एक कार्बन एटम की वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम पर एटम। 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम पर एटम एक मास कार्बन वैल्यू होती है। ये किससे निकल के आई है? बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकल के। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मोल ऑफ कार्बन एटम, क्या आएगा फॉर्मूला से निकल के? इसका निकल के आ जाएगा मास ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन मास ऑफ कार्बन और वन मोल पर मास ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। दोनों डिफरेंस है भाई, दोनों में पूछो। मास ऑफ वन मोल कार्बन एंड मास ऑफ वन कार्बन एटम, दोनों दिक्कत है। यहाँ कार्बन एटम की गई, यहाँ वन मोल की बात की गई है, हमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ वन मोल की हम बात कर रहे हैं, इसमें 12 ग्राम कार्बन एटम होते हैं। यहाँ हम एक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो 12 अपॉन होल अपॉन 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आ जाएगा। यहाँ ग्राम पर एटम आ जाएगा, तो ग्राम उड़ जाएगा, आ जाएगा एटम। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर -23। कैसी आ जाएगी? ये जो उड़ेगा 23 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, -23 10 में। ठीक बच्चों, तो क्लियर है बात कि जो मुझे पढ़ाया है वो गलत नहीं पढ़ाया, सही बताया है कि जो एक लाइन के जो कॉन्सेप्ट बताते हैं लिखवा के गोला करवा के, वो बात सही है, सत्य बात है, झूठ नहीं पढ़ाया मेरे को। ठीक है, नोट करो लास्ट, इसको मेहनत अच्छे लिख देना एक बार। ये प्रूविंग करके तुम्हारे हो अगर टर्म फर्स्ट में पूरी जाते हैं, कोई काम की नहीं है, मैंने पढ़ा दिया कि हाँ
कि लगना चाहिए कि कहाँ से आया है वो 1.99 10 का -20। इसको कोई छेड़ेंगे हम लोग, इसको छेड़ेंगे तो इसको हम लोग ग्राम अपॉन ग्राम 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 ओडी आएगा, ग्राम अपॉन एटम में ये ओडी आएगा, बचेगा एटम बचेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.023 न्यूटन पर ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा 23 एटम्स। ओके बच्चों, आई थिंक द बात इज क्लियर, जो पढ़ाया है वो क्लियर है। तो अगर मजा चलता रहता है, अगर बिल्कुल हम लोग अच्छे पढ़ेंगे तो मजा आएगा बिल्कुल। अगर क्या कहेंगे एक बिल्कुल सटीक जवाब लेंगे तो मजा नहीं आएगा, हंसी खुशी माहौल रहना चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक चीज और लिखवा दें नोट पढ़ा से, इसके साथ लिख करो। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बनने करते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, जितना से कुछ करते रहो। ठीक है, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप लर्निंग। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना से उतना। ठीक है बच्चों, जितना हो जाएगा उतना। ठीक है, एंड पढ़ते रहो लोग मन लगा के। ठीक बच्चों, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।